हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ 6 क्वेश्चन से बदला लिया था, 6 क्वेश्चन को पटक पटक के धोया था। इस लेक्चर में हम लोग बचे हुए सारे क्वेश्चन को पटक पटक के धोएंगे, बट ध्यान रखना कि आपकी धुलाई ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपको इसमें हार्ड लगे। इसमें आपको एक मजेदार सी बात बताता हूँ कि जब हम लोगों का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ था तो उस दिन मैं रात को ऐसे ही बैठा था, तो मैंने सोचा आज स्टडी करते। तो फिर प्रैक्टिस कर रहा था मैथमेटिक्स की, बोरिंग लग रहा था क्योंकि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एकदम अच्छे से आ गया था। तो क्या वही सम्स को घिसो, तो मैंने सोचा प्रॉब्लम सेट करते हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम सेट जब मैं कर रहा था तो एक ही बार में पूरा आ गया। मतलब जरूरत नहीं पड़ी कि ये डाइजेस्ट ये सर से पूछो, वो सर से पूछो। डाइजेस्ट तो थी नहीं मेरे पास, बट कभी जरूरत पड़ती थी तो दोस्तों से मांग लेता था। डाइजेस्ट में मैथमेटिक्स की नहीं रखता था, बाकी थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया था। इससे आपको क्या पता चलेगा कि प्रॉब्लम सेट बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है? इसलिए कर ले गए क्योंकि प्रॉब्लम सेट सबको हार्ड लगता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये हो गया, ठीक है? कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन पैरेलल है। पैरेलल है तो सीधा समझ जाओ कि भैया जब ट्राइंगल में कुछ चीज पैरेलल हो जाए तो एक ही थ्योरम लग सकता है। कौन सा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको ये दिया है 5, ये दिया है 3, ये कुछ नहीं दिया तो x अज्यूम कर लो। पूरा BC 6.4 दिया है तो ये हो जाएगा 6.4 माइनस x, ठीक है? फाइंड कर लो तो लिखो इन ट्राइंगल ABC और सेगमेंट DE पैरेलल टू साइड AB। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? इसके अपॉन ये इक्वल रहेगा इसके अपॉन ये। तो इसमें AD बाय DC इक्वल टू हो जाएगा BE बाय EC, ठीक है? डॉट 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 करके लिख दो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब लिख लो BE आपको फाइंड करना है, बाकी आपको मालूम है, ठीक है? AD आपका क्या हो जाएगा? AD है आपका 5, DC है आपका 3, BE है आपका x, EC है आपका 6.4 माइनस x, ठीक है? x की वैल्यू मिल जाएगी तो डायरेक्टली BE आपको मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 6.4 माइनस x इज इक्वल टू 3x। तो 5 को 6.4 से मल्टीप्लाई करो तो 6.4 इंटू 5, ये 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। अब x वाले को वहां लेकर जाओ तो 32 को यहीं रहने दो, तो 5x जब वहां जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 5x, तो 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 8x। अब 32 के नीचे 8 को ले आओ तो उधर बचेगा x। 32 अपॉन 8 इज इक्वल टू x। 8 32 को काटेगा तो 8 4 जा होता है 32, तो x की वैल्यू आ गई 4। देयरफॉर जो आपका BE है वो हो जाएगा 4। तो आपका BC दिया था 6.4, तो आपका EC क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा 2.4। सिंपली EC आपको फाइंड नहीं करना है, BE फाइंड करना है, ठीक है? इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये सीढ़ी जैसा एक डायग्राम दिया है और इसमें बोला है SD परपेंडिकुलर है AD के, RC परपेंडिकुलर है CD के, QB परपेंडिकुलर है AB के, PA परपेंडिकुलर है AB के। मतलब हर कोई इसमें परपेंडिकुलर है लाइन AD पे। तो अगर कहीं पे भी दो परपेंडिकुलर सेम लाइन पे होते हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल भी होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि SD पैरेलल टू RC पैरेलल टू QB पैरेलल टू AP। और रीजन क्या लिखोगे? 2 परपेंडिकुलर्स ऑन सेम लाइन आर पैरेलल, या फिर यहाँ पे लिखोगे परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन आर पैरेलल, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दो नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये सब पैरेलल हो गया। तो इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन वाला यहाँ पे नहीं चलेगा, 4 पैरेलल लाइन है। तो इंटरसेप्ट कहीं से भी बना जाए रेशियो तो इक्वल होता ही है, ठीक है? तो इसमें आपका SR बाय RQ जो होगा वो इक्वल होगा DC बाय BC के। आपको DC मालूम है, आपको BC मालूम है, बट आपको SR नहीं मालूम है, आपको RQ नहीं मालूम है। आपको डायरेक्ट PS दे दिया है ये लाइन पे, आपको सिर्फ PS मालूम है। तो इसमें हम लोग कंपोनेंडो करके एक नया फॉर्मूला लेकर आएंगे। देखो क्या सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था? SR बाय RQ, ठीक है? SR बाय RQ में अगर मैं कंपोनेंडो करूं और साथ ही में यहाँ पे क्या था? DC बाय BC। रफ ही नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पे RQ प्लस करूंगा अगर मैं, कंपोनेंडो में यही होता है, ठीक है? यहाँ लिखना बाय कंपोनेंडो, बाय कंपोनेंडो। तो SR और RQ दोनों प्लस करूं तो मुझे मिलेगा SQ और नीचे बचा RQ, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं प्लस करूं तो मुझे मिलेगा DCB, तो मुझे मिलेगा DB बाय BC।
ठीक है, ये पूरा और नीचे ये, और फिर उसके बाद ये तो मुझे पहला मिला। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूं RQP में, ठीक है, RQ बाय QP में अगर मैं QP प्लस करूं ऊपर, तो मुझे मिलेगा RP बाय QP। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा AC बाय AB। उसी तरीके से अगर मैं टोटली यहाँ पे करता हूँ, टोटली मतलब पूरा, तो मुझे मिलेगा SR बाय PS इज इक्वल टू CD बाय AB। ठीक है, सॉरी CD बाय AD, मतलब इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना। ठीक है, समझे इस चीज को। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले, सारे आंसर्स निकालने वाले हैं। हमें फाइंड करना है PQ, हमें फाइंड करना है QR, हमें फाइंड करना है RS। बहुत ही इजीली आ जाएगा, सिर्फ इस चीज को समझो कि फॉर्मूला आया कहाँ से। इसके अपॉन इसका मतलब SR बाय PS इक्वल होगा CD बाय AD के। कैसे आया, कंपोनेंटो से। ठीक है, ये तो हम लोगों ने 3 पैरेलल लाइन के लिए लगाया तो ऐसा मिला, वैसे ही यहाँ पे ऐसा मिला। तो अगर हम लोग टोटली लगाएंगे, मतलब डिराइव करना पड़ेगा उसको, उसमें टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो कंपोनेंटो से आपको ये नया फॉर्मूला मिलेगा, उसमें रख के सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि RS बाय PS इज इक्वल टू होगा CD बाय AD। ठीक है, आपको AD लेकिन मालूम नहीं है, तो AD निकाल लो। AD कैसे आएगा, AD आएगा AB प्लस BC प्लस CD। ठीक है, तीनों को प्लस करोगे तो आपको AD मिल जाएगा। AB है आपका 60, BC है आपका 70, CD है आपका 80। 60 70 80 210। ठीक है, तो इस तरीके से आपको AD मिल गया 210। RS आपका कितना है, RS आपको फाइंड करना है। PS आपका कितना है 280, CD कितना है आपका 80, AD कितना है आपका 210। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, RS को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 280 इंटू 80। तो RS इज इक्वल टू 280 इंटू 80 अपॉन 210। तो 0 0 कट जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 280 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, 280 इंटू 8 8 0 0 8 8 64 8 2 16, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2240 बाय 21। अब ये बहुत बड़ा नंबर बन गया, 7 से ये कट रहा है देखो। तो 7 3 21, 7 2 14 0 7 3, तो मुझे आंसर मिला 320 बाय 3। तो मुझे RS की वैल्यू मिल गई 320 अपॉन 3। अब मुझे RS मिल गया, तो सिंपली मैं अभी नॉर्मली, अभी ये तो कंपोनेंटो से निकाला, बट बाकी सारे मैं इजीली निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, अभी सेकंड वाले में मैं सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा, RS बाय RQ इज इक्वल टू DC बाय CB। RS कितना मिला मेरे को, 320 बाय 3 अपॉन QR, और इधर DC कितना है भैया 80, CB कितना है 70। तो 3 यहाँ ऊपर है तो नीचे चला आएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में है ये, तो ये नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 3QR। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3QR इंटू 80 इज इक्वल टू 320 इंटू 70। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूँ। चल, तो 3QR इज इक्वल टू 320 इंटू 70 अपॉन 80। 8 0 0 कट गया, 8 4 जा 32। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 470 जा 280। ठीक है, 4 8 जा 32, और नीचे बचा ये वाला 3QR का, QR का जो 3 है वो नीचे चला गया, तो मुझे QR मिल गया 280 बाय 3। QR मिल गया, RS मिल गया, और क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो PQ के लिए PQ बाय QR इज इक्वल टू AB बाय BC। ठीक है, उसको मैं कहाँ करा सकता हूँ, कहाँ पे जगह भैया, यहीं पे कराता हूँ, देखो ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, RQ बाय PQ, हर जगह वही प्रॉपर्टी लिखना है, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। ठीक है, और इज इक्वल टू AB AACB BC बाय AB। RQ कितना है, RQ है 280 बाय 3, तो ऊपर 280 रह जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3PQ। तो BC कितना है आपका 70, AB कितना है आपका 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3PQ इज इक्वल टू 60 इंटू 280, और नीचे बचा 70, तो 74 जा 280। अब 3 को भी यहाँ लेकर आओगे तो 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 360 को काट दीजिएगा तो 24 जा आपको PQ की वैल्यू मिल जाएगी 80। खाली आप लोग ये याद रखो किस तरीके से हम लोगों ने RS की वैल्यू लाई, बाकी तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो PQ QR RS इस तरीके से आपको निकालना था, और कुछ निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। सबसे पहले हम लोगों ने AD की वैल्यू निकाल दी, सबको प्लस करके, और फिर एक नया फॉर्मूला में रखा जो कि कंपोनेंटो से डिराइव्ड था, RS बाय PS इज इक्वल टू CD बाय AD। उसमें रखा हम लोगों ने, हम लोगों को वैल्यू मिल गई RS की, और फिर हम लोगों ने नॉर्मली इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन का फॉर्मूला यूज करके सबको निकाल दिया। तो थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, बट आप लोग सीधा करके थोड़ा सा प्रॉपरली
लिख लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक्टिविटी के फॉर्म में है, बट उसको स्क्रीन पे नहीं करा सकते बिकॉज एक्टिविटी का फॉर्म है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको हो सकता है ट्रिकी लगे। ठीक है, तो मैं उसको बोर्ड पे ही करा रहा हूँ। फिगर इस समय मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन गई है और यहाँ पे दो रेस बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों का दो डॉट 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 करके रेस बनी हुई है वो बाइसेक्ट कर रही है, और जो हम लोगों का लाइन गया है, ठीक है, लाइन जो गया है वो हम लोगों का पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लगेगा और साथ ही में लगेगा बीपीटी भी। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है। तो एक्स वाई क्यू आर के तब पैरेलल होगा जब यहाँ पे बीपीटी लग सकेगा। बीपीटी लगने के लिए जो पी एक्स बाय एक्स क्यू है वो इक्वल रहना चाहिए पी वाई बाय वाई आर के। किसी तरीके से ये रेशियो अगर हमारा आ गया, किसी तरीके से हम लोग अगर ये रेशियो ले आ सके तो हम लोगों का ये बीपीटी के हिसाब से लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो भी रे बाइसेक्ट कर रहा है वो लिखो। रे है या सेगमेंट, लेट मी चेक। रे है, तो रे एम वाई एम एक्स बाइसेक्ट्स एंगल पी एम क्यू। इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो पी एम बाय एम क्यू जो होगा वो इक्वल होगा पी एक्स बाय एक्स क्यू के। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखा है तो वही लिखो, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, छोटा भी रहता है। ठीक है, और दूसरे वाले में ये रे बाइसेक्ट कर रहा है, रे एम वाई बाइसेक्ट्स एंगल पी एम आर। तो इसमें पी एम बाय एम आर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पी वाई बाय वाई आर के। तो देखो हमें ये चीजें मिल रही है, पी एक्स बाय एक्स क्यू, पी एक्स बाय एक्स क्यू, पी वाई बाय वाई आर, पी आई बाय वाई आर। तो बट उसके लिए एलएचएस एलएचएस भी इक्वल रहना चाहिए, तब आरएचएस आरएचएस इक्वल होगा। ठीक है, तो एलएचएस कैसे इक्वल लाए? एम क्यू एम आर तो अलग अलग है, पीएम तो है इक्वल, बट आपको टेक्स्ट बुक में बोला है कि ये साइड भी इक्वल है। देखो ध्यान से, इक्वल बोला है उसमें, दो लाइन का मतलब क्या इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है, बट जो एम क्यू है वो एम आर के इक्वल है। ठीक है, इसको दे दो नंबर 3, इसको दे दो नंबर 2, प्रॉपर्टी सेम डालो और यहाँ पे लिखो गिवन। तो 1, 2 और 3 से हमें पता चलता है कि जो पी एक्स बाय एक्स क्यू है वो इक्वल आ गया है पी वाई बाय वाई आर के। ठीक है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो अगर ये हो गया तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमारा एक्स वाई जो है वो पैरेलल हो जाएगा आर क्यू के। यहाँ पे लिखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपको एक्टिविटी में सब कुछ दिखेगा अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है और इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें बोला है ए बी 5 है, ए सी 4 है, बी सी 6 है, 4, 5, 6। आपको फाइंड करना है ए एक्स बाय एक्स वाई। एक्स तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ है एक्स। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए देखो आपको ये चीजें बोली, यहाँ पे 2 डॉट है और यहाँ पे सिंगल डॉट डॉट है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। एक ट्राइंगल में अगर 2 रेस 2 एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब जो तीसरी रे अगर है तो वो भी इसको बाइसेक्ट कर रही होगी। तो इसको एक्स एक्स दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों यूज किया था, तो 3rd। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है। आपको टेक्स्ट बुक में भी बोला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, आपको नहीं बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन ट्राइंगल एबीसी में सबसे पहले हम लोग ए बी वाई को लेंगे और एक्स अपॉन एक्स वाई का जो भी रेशियो आता है उसको लेंगे। ठीक है, तो रे बी एक्स बाइसेक्ट्स एंगल बी। तो यहाँ पे जो ए बी बाय बी वाई होगा आपका इक्वल हो जाएगा ए एक्स बाय एक्स वाई के। अब यहाँ पे हम लोगों को ए बी मालूम है तो वो हो जाएगा 5 और ये बी वाई और यहाँ पे ए एक्स बाय एक्स वाई। इसको दे दो नंबर 1 और अब सॉल्व करो पूरा ट्राइंगल लो एबीसी। तो इन ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो रे ए वाई बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ए बी बाय ए सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा बी वाई बाय वाई सी के। अब यहाँ पे आप लोगों को बी वाई बाय वाई सी को थोड़ा सा सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करके आपको यहाँ पे बी सी की वैल्यू लानी है। तो कंपोनेंडो लगाएंगे। ठीक है, नाम बार बार आ रहा है कंपोनेंडो, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कंपोनेंडो अगर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अब बी सी बाय वाई सी पे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी बाय ए सी हम लोगों का कितना है, ए बी बाय ए सी है 5/4 और बी सी बाय वाई सी किसके इक्वल है, इसको दे दो नंबर 3, इसको दे दो नंबर 2। तो 1, 2 से जो ए बी ए सी है वो इक्वल हो जाएगा बी वाई बाय वाई सी, सॉरी बी वाई बाय वाई सी इज इक्वल टू 5/4। अब दोनों साइड कंपोनेंडो लगा देते हैं।
बाय कंपोनेंडो, ठीक है। दोनों साइड अगर कंपोनेंडो लगाएंगे तो बी वाई प्लस वाई सी हो जाएगा, नीचे बचेगा वाई सी, इधर 4 ऊपर जाके प्लस होगा और नीचे बचेगा 4, तो 9/4 आएगा, और इधर बी वाई प्लस वाई सी हो जाएगा बी सी, ठीक है। ये मिल गया हम लोगों को बी सी बाय वाई सी इज इक्वल टू 9/4। तो इस साइड ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में मैं क्या लगाऊंगा, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ ट्राइंगल ए वाई सी में, ठीक है, इन ट्राइंगल ए वाई सी में अगर मैं लगाता हूँ तो इसमें ए सी बाय वाई सी, ए सी बाय वाई सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ए एक्स बाय एक्स वाई के, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ ए सी बाय वाई सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ए एक्स बाय एक्स वाई के। ए सी कितना भैया, ए सी है 4, वाई सी अभी निकाला 24/9, ठीक है। तो 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36/24 इज इक्वल टू ए एक्स बाय एक्स वाई। 12 से काट दो, 12 3 या 36, 12 2 या 24, तो आपको ए एक्स बाय एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। इस तरीके से आया। इसमें जो खास प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो, उसको जरूर रिवाइज कर लेना। इस तरीके से हम लोगों ने किया। सबसे पहले कंपोनेंडो की मदद से हम लोगों ने वाई सी निकाल लिया, चाहते तो बी वाई भी निकाल सकते थे। कैसे, वाई सी मिल गया तो 6 में से माइनस कर दो, उसको बी वाई आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल लगाया इस छोटे वाले में ए वाई सी में, और फिर हम लोगों को मिल गया ए एक्स बाय एक्स वाई, ठीक है। इस तरीके से करना है, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, इतना बढ़िया फिगर बना लिया। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। आप लोगों ने ट्रेपीजियम वाला कई सारा क्वेश्चन किया है 1.3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब बहुत ही ज्यादा इजी है। ये भी इसमें प्रूव करना है कि एपी बाय पीडी जो है वो पीसी बाय बीसी का इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग ये ट्रायंगल को, एपीडी को और बीपीसी को, क्योंकि देखो ना पीडी बीसी, पीडी और बीसी इसी में आ रहा है, एपी एपी, पीसी पीसी, देखो ये और ये और ये, मतलब ये पूरा यहीं तक का मामला है, इस पे जा नहीं रहा है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल से हम लोगों को मतलब है। तो वही दोनों ट्रायंगल को लो, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल में हम लोगों को नाम लिखने में परेशानी होती है, तो उसके लिए मैंने तरीका बनाया एरो थ्योरम। यहाँ से एरो बनाओ, यहाँ से एरो बनाओ, यहाँ से बनाया तो यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाया तो यहाँ से बनाओ। उसके बाद एरो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एपीडी, यहाँ से एरो कैसे जा रहा है, ऐसे, तो सी डी सी पी बी, ठीक है, पी है आपका। तो इस तरीके से नाम चुनो। उसके बाद हम लोग दो एंगल को कॉन्ग्रेंट बता देते हैं, ये दोनों पैरेलल है, हम लोगों को बोला ही है। तो सेगमेंट ए डी पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो डॉट डॉट करके गिवन। तो ये गिवन से हम लोगों का पैरेलल हो गया, तो अल्टरनेट एंगल से दो एंगल कॉन्ग्रेंट बता दो, डी ए पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी सी बी और एंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी पी बी। यहाँ पे लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, चाहो तो दोनों अल्टरनेट से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो चलता रहता है। तो दो एंगल टेस्ट से ये जो हमारा ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एपीडी जो था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल सीपीबी के। कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से। अब ले आओ क्या लाना है, एपी एपी, पीडी पीडी, पीसी पीसी बीसी, ठीक है। देखो कैसे लाओगे। अब इसका जो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो एपी बाय सीपी होगा इज इक्वल टू पीडी बाय पीबी होगा इज इक्वल टू एडी बाय बीसी होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से अल्टरनेंडो करेंगे। देखो कैसे, एपी और सीपीबी को देखो पहले, तो एपी अपॉन सीपी जो है वो इक्वल है पीडी बाय पीबी के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो CSST, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब वहां से हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे अल्टरनेंडो, तो अल्टरनेंडो यहाँ पे लगाओगे तो एपी के नीचे पीडी आ जाएगा, तो एपी बाय पीडी इज इक्वल टू आ जाएगा पीबी, सॉरी सीपी बाय बीपी, ठीक है, फिर पीबी बोलो, यहाँ पे पी है, सॉरी, ठीक है, वही मैं सोचूं। तो अब उसके बाद देखो यहाँ पे बीपी है, यहाँ पे पीसी है, तो उल्टा कर दो जस्ट नाम, तो एपी बाय पीडी इज इक्वल टू आ गया पीसी बाय बीपी। इस तरीके से करना है, यहाँ पे लिख दो बाय अल्टरनेंडो। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ करना कुछ नहीं है, बस यहाँ तक आपको पहुंचना है। यहाँ तक पहुंच गए तो उसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा रास्ता। वहां के बाद अल्टरनेंडो लगा दो। अब इसीलिए ये सब जरूरी है, आपने नहीं किया 9th में तो आपको भारी पड़ेगा, ठीक है। इसको कर लो, फिर अगला क्वेश्चन एक्टिविटी के फॉर्म में है, हम लोग इसके बाद वो करते हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 12 रीड करिए। उसमें बोले कि एक्स वाई जो है वो AC के पैरेलल है, ठीक है। अभी जैसा यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से चलेंगे। साथ ही में बोला है जो 2AX है वो 3BX के इक्वल है, ठीक है। और हम लोगों को प्रूव करना है, XY आपको 9 दिया है, आपको प्रूव करना है, आपको फाइंड करना है
AC कितना होगा, AC कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने AX और BX को लिया जो आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो 2AX इज इक्वल टू 3BX है, BX इसके नीचे आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो AX बाय BX इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ठीक है। कैसे हुआ, 3 के नीचे 2 चला गया, BX इसके नीचे चला गया, तो ये मिल गया। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AX के साथ 2, 2 के साथ AX, मतलब करेक्ट है। अगर यहाँ पे 3 आता क्रॉस करने में, मतलब 2/3 लिखे होते तो गलत हो जाता, इसलिए इस तरीके से रीचेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लगाया है कंपोनेंडो, तो बाय कंपोनेंडो लगाओगे तो दोनों साइड लगाओगे, आप लोग जानते होगे, एक साइड लगाओगे तो नाइंसाफी होगी, तो AX प्लस BX अपॉन BX इज इक्वल टू 3 + 2 अपॉन 2। ये जो 2 है ऊपर जाके प्लस हुआ है और नीचे 2 रहा है, इवेंचुअली ये होता कैसे, ये ऐसे होता है, 1 लिख देते प्लस में, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर प्लस होता है, तो 3 + 2/2 इस तरीके से हो जाता है। तो AX प्लस BX, AX को BX से प्लस करूं तो मुझे मिलेगा AB, और ये है BX, तो ये हो गया 5/2, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। दिया क्या नंबर 1, बिल्कुल दिया है, ठीक है। जैसे जैसे आपको फिल करना है फिल कर दो, मैं ऐसे लिखते चल रहा हूँ। और फिर बाद में बोला कि ट्रायंगल BCA जो है वो BYX के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, ए टेस्ट से, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसलिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BYX, ठीक है। यहाँ पे लिखो AA टेस्ट फॉर सिमिलरिटी या ऑफ सिमिलरिटी, दो जो भी लिखो चलेगा, ठीक है। AA टेस्ट आपको लिखना है बॉक्स में। अब उसके बाद आपको जो करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स में BA को चुना गया है और BX को चुना गया है। हम लोग सब निकाल लेते हैं और फिर जो नहीं रहेगा उसको निकाल लेंगे। तो BCA नाम है और BYX है, ठीक है। 2 ट्रायंगल है हमारे पास। अब देखो BC BY, तो BC बाय BY इज इक्वल टू AC XY, तो AC बाय XY इज इक्वल टू BA BX, तो BA BX। अब उसके बाद यहाँ पे किसको लिया है, यहाँ पे इसको लिया गया है और साथ ही में इसको लिया गया है, तो बाय टेकिंग कर दो आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को हो सकता है अलग से पूछ ले, तब क्या करोगे, ये तो एक्टिविटी में तो आसान लग रहा है, वैसे ये सब इतना आसान है नहीं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST जो मैं बोलता हूँ। अब BA बाय BX आपको मालूम है, देखो BA बाय BX मतलब AB बाय BX, वो 5/2 है, और ये हो गया AC बाय XY। अब आपको AC की भी वैल्यू मालूम है, ठीक है, AC की वैल्यू मालूम करनी है, XY की वैल्यू मालूम है, तो 5/2 इज इक्वल टू AC बाय 9, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 5/2, तो आंसर आ जाएगा 45/2, ठीक है। तो काटोगे तो आपको आंसर मिलेगा 22.5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जस्ट 5 को 9 से, 5 को 9 से, 2 को AC के साथ किया था, फिर उसके बाद 2 को नीचे लेकर गए, समझे, तो 45/2 आया और फिर 22.5 हो गया। बहुत इजी है, इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों को एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, ये इतना इजी नहीं है जितना लग रहा है, ठीक है। कई बार प्रैक्टिस करो, इसको बिना देखे लिखने की कोशिश करो। अब हम लोग करते हैं फाइनल क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। आइएगा फाइनल क्वेश्चन करते हैं। फाइनल में मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम है ABC और ट्रायंगल में बनाया गया है एक स्क्वायर, ठीक है। वो स्क्वायर कुछ इस प्रकार का है, वैसे तो मेरे फिगर में वो रेक्टेंगल लग रहा है, बट कोई नहीं, मैं इसको प्रॉपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके का। अब इसको नाम दे दो DEFG जैसा बोला है। यहाँ पे आप लोगों को एक हिंट दिया है कि भैया जो GBD है उसको सिमिलर बता दो CFE के, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जो भी होगा अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है DE² इज इक्वल टू BD × EC, तो ये इस तरीके का होगा, D × DE इज इक्वल टू BD × EC, ठीक है। अपॉन में लोगे तो ये हो जाएगा DE बाय BD इज इक्वल टू EC बाय DE। अब DE मल्टीप्लाई करोगे तो DE² हो जाएगा और BD EC। इस तरीके से आपको ये रेशियो लेकर आना है। कैसे लाना है मैं बताता हूँ, देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। 2 ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल GBD को सिमिलर बताना है ट्रायंगल AGF से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप AGF देखो तो AGF और GBD देखो तो GBD, पहले ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताएंगे, फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनडायरेक्टली ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे, और आपको यही करने बोला है, हो जाएगा काम, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये आपको 90 डिग्री बोला है, ठीक है। तो GBD और AGF को ध्यान से देखो, GBD AGF, इसमें आपका स्क्वायर है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है।
तो इन ट्राइंगल GBD एंड ट्राइंगल AGF, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ आपको एक दो साइड इक्वल बता देता तो हम लोग कर सकते थे, बट नो वे, ठीक है। तो इसमें आप लोग एंगल GDB को इक्वल बताओ एंगल GAF के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, ईच 90 डिग्री। और फिर उसके बाद हमारा जो GBD है वो AGF के इक्वल होगा एज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल GBD इक्वल होगा AGF के करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल GBD जो था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल AGF के। ये हो गया हमारा पहला काम, यहाँ पे लिख दो A टेस्ट। अभी दूसरा हमें क्या करना है, हमें AGF को सिमिलर बताना है CEF के। इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल CFE, ये दोनों ट्रायंगल को बताना है, ठीक है। CFE में भी वही करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएगा, ये 90 डिग्री से। तो एंगल FEC कॉन्ग्रेंट टू एंगल FAG, यहाँ पे लिखो ईच 90 डिग्री, ठीक है। और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल से बता दो FCE को कॉन्ग्रेंट बता दो एंगल AGF को। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल AGF जो था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल CFE के। इसको दे दो नंबर 2। अब 1 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर AGF इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, देखो दोनों के इक्वल है, तो ये जो GBD है वो CFE के इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल GBD जो था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल CFE के। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एक और हिंट बोला है कि जो GD है उसको इक्वल बताओ FE के DE के। GD है उसको इक्वल बताओ FE के और साथ ही में DE के। आओ अब इसको यहाँ पे हम लोग CSST से रेशियो निकालते हैं। तो मुझे मिलेगा GB बाय CF इज इक्वल टू BD बाय EF इज इक्वल टू GD बाय EC, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है, हमें DE स्क्वायर चाहिए, मतलब 2 DE होना चाहिए। DE FE के इक्वल है, GD के इक्वल है। GD आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और FE के इक्वल है, मतलब हमें इसकी जरूरत है। तो बाय टेकिंग कर दो, बाय टेकिंग BD बाय EF इज इक्वल टू GD बाय EC, ठीक है। अब यहाँ पे जो GD है वो DE के इक्वल है और जो EF है वो भी DE के इक्वल है, तो दोनों की जगह DE लिख दो। तो BD बाय DE इज इक्वल टू DE बाय FEC, ठीक है। EC है, FC है, EC है, यहाँ पे लिखो गिवन। चलो, तो अभी आप लोगों को शायद क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। तो अब दो DE है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो DE स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बचेगा BD इंटू EC। देखो प्रूव हो गया। खाली आपको ये 2 ट्रायंगल सिमिलर बताने की देर थी और इसका यूज करने क्या। तो आपको प्रॉब्लम सेट में जब हिंट वगैरह दे देता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है और इसी के साथ आपका प्रॉब्लम सेट 1 खत्म होता है। इसका थोड़ा सा प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, तो इस तरीके से करना था आपको प्रॉब्लम सेट 1। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2.1 का पहले बेसिक देखेंगे, फिर 2.1, फिर 2.2, फिर प्रॉब्लम सेट खत्म। चलिए, इस तरीके से हमारा जल्दी ही जो कोर्स है 10-15 दिन में खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।